इस वीडियो में हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखें। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बराबर में कितना दिया गया है, इतना। इसके बराबर में इतना, तो हमको बताना है इसके बराबर में क्या आएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, ओके, ये दो संख्या है, ये दो संख्या है। ओके, इन दोनों को हम गुणा कर दें, कितना मिलेगा? 3 दूनी 6 मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 चौ 32 हो जाएगा। ओके, 632 मिल गया हमको यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 चौ कितना मिलेगा? 8। ओके, 2 में 4 का गुणा करेंगे हम, कितना मिलेगा? 8। यहाँ पे 4 और 4 इसका हम गुणा करेंगे। ओके, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो दो करके गुणा कर रहे हैं। 4 चौ कितना? 16। 816 हमको मिला। इसी प्रकार से इसका बताना ना हमको, दो संख्या का पहले हम गुणा करेंगे, कितना मिलेगा? 3 तिया 9। ओके, फिर जो बची वाली दो संख्या का गुणा करेंगे, 5 एकम 5। ओके, इस प्रकार से हमको कितना मिलेगा? 95। ओके, 95 हमारा आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे दो दो संख्या को लेकर गुणा कर दिया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि इसमें आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसमें क्या अगला अंक बताना है हमको, या अगली संख्या कौन सी होगी श्रृंखला में। जब कभी भी आपको श्रृंखला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपको श्रृंखला को ध्यान से देखना है। अगर हम श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे 1 से डिवाइड करूँ, ओके, तो मेरे को 240 मिलेगा। ओके, 240 में 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 240 में फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, कितना मिलेगा मेरे को? 120। ओके, 240 का आधा कितना होता है? 120। फिर 120 में मैं कितने से डिवाइड करूँ? 3 से। 3 से डिवाइड करूँगा, कितना मिलेगा? 40। ओके, 40 में फिर मैं 4 से डिवाइड करूँगा, कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। फिर मैं कितने से डिवाइड करूँगा? 5 से, कितना मिलेगा यहाँ पे? एक कोष्टक में 2 मिलेगा। ओके, 2 को फिर मैं किससे डिवाइड करूँगा? अभी हम पहले 1 से कर रहे थे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। अब कितने से करूँगा? 6 से। ओके, यहाँ पे तो मेरे को पता चल गया 2 मिल गया एक में। ओके, 2 मिल गया। अब इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा? 1/3। ओके, अगला वाला क्या मिल जाएगा हमको? 1/3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 और 1/3। ओके, 2 और 1/3 हमारा आंसर आएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने 1 से डिवाइड किया, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, फिर हमने यहाँ पे 6 से डिवाइड किया। ओके, उसके बाद हमने 6 से डिवाइड करने के बाद हमको ये मिल गया आंसर। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे आप देखिए, इस क्वेश्चन का लॉजिक बता रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और हमको बड़ी संख्या किधर मिल रही है? नीचे की ओर। ओके, नीचे की ओर मिल रही है, तो हम इस क्वेश्चन को नीचे की ओर सॉल्व करेंगे। मतलब कि इन तीनों को कुछ करके हमको यहाँ पे लाना है 65। ओके, इतना क्लियर। अब देखिए, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। ये 5 है, 5 का पहले आप 6 से गुणा करो, कितना मिलेगा? 5 का आप 6 से गुणा करोगे, सबसे पहले गुणा करोगे 30 मिलेगा। फिर 5 का आप 7 से भी गुणा करोगे, कितना मिलेगा आपको? 35। और इन दोनों का आप फिर ऐड कर दीजिए, हमको 65 मिल जाएगा। ओके, ये 65 मिला। इसी प्रकार से पहले 4 का आप 3 से गुणा करोगे। ओके, 4 का 3 से गुणा करोगे, 4 तिया 12 मिलेगा हमको। फिर 4 का आप 2 से भी गुणा करोगे। ओके, 2 से भी, 4 दूनी कितना? 8। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे आपस में, कितना मिलेगा आपको? 20। 20 मिला, ये 20 मिला। इसी प्रकार से अब यहाँ पे तो क्वेश्चन मार गया। पहले हम जहाँ पे 9 का 4 से गुणा करेंगे, कितना मिलेगा? 9 चौक कितना? 36। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि गुणा करके जोड़ने पे हमको 45 मिल जाए। हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो 9 एकम 9, 9 का 1 से गुणा करेंगे और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना मिलेगा? 45। ओके, 45 मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी? 1। ओके, 1 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। हमने यहाँ पे क्या किया है? ओके, पहले ऊपर वाली संख्या को हमने दूसरी संख्या के साथ गुणा किया और तीसरी संख्या के साथ गुणा किया और दोनों को आपस में ऐड कर दिया, तो हमको चौथी संख्या मिल गई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 83 का संबंध यहाँ से 25 से 25 है, तो 29 के बाद हमको बताना क्या आएगा। अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दें,
ओके। 8 और 3 इन दोनों का अंतर देखें, 8 और 3, ओके। 8 में से 3 घटा दें, ओके, मतलब अंतर देख लें, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें, कितना मिलेगा हमको मिलेगा 5, ओके। और मैं 5 का स्क्वायर कर दूं तो कितना मिलेगा 25, ओके, 25 मिलेगा ये। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आप, अब हम यहाँ पे भी अंतर देखेंगे, ओके। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, ओके। अंतर का मतलब क्या होता है, दोनों का अंतर देख लो आप। 9 है, 9 में से मैं 2 को घटाऊंगा, ओके। कितना मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 7। इसका भी मैं स्क्वायर कर दूँ तो कितना मिलेगा 49, ओके, 49 मिलेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 49, 49 ही हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे यहाँ पे हमको बताना है क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे श्रृंखला को अगर ध्यान से देखें, ओके, हम ध्यान से देखें तो हमको पता चल जाएगा किस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है आगे का क्रम। हम देखिए, अगर 1 है, 1 में 1 को जोड़ दें तो कितना मिलेगा 2, ओके। फिर 2 में फिर ये 1 को जोड़ दें कितना मिलेगा 3। फिर 3 में इस 2 को जोड़ दें कितना मिलेगा 5, ओके, 5 मिला। फिर 5 में इस 3 को जोड़ दें कितना मिलेगा 8, ओके। 8 में फिर ये 5 को जोड़ दें कितना मिलेगा 13। फिर 13 में हम 8 को जोड़ दें कितना मिलेगा 21, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या जाएगा 8। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। बस जब कभी भी आपको श्रृंखला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको श्रृंखला को ध्यान से देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। इस क्वेश्चन पे आप देखें, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अगर हम श्रृंखला को ध्यान से देखें, यहाँ पे हमसे पूछा गया है, यहाँ से हम देखें 1 से 1 कैसे आया और 1 से 2 कैसे आया, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसे इस प्रकार से देखें यहाँ से, ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, इसका 5 गुना हुआ है, ओके। 24 पंचे 120 होता है, 5 गुना हुआ है। और यहाँ पे कितना हुआ है, इसका 6 गुना हुआ है, ओके, इसका 6 गुना हुआ है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कितना गुना हुआ होगा, यहाँ पे कितना गुना हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा जो भी संख्या रहेगी कितना गुना हुआ होगा 4 गुना, ओके, 4 गुना हुआ होगा। और यहाँ पे कितना हुआ होगा, समझ लीजिए कि यहाँ पे 6 हो गया, ओके। 6 जो 24 होता है, फिर इससे पहले कितना होता है 3 गुना, 2 तिया 6 होता है, ओके। फिर 2 गुना, 1 दूनी 2 होता है, फिर 1 से 1 गुना, ओके, 1 गुना होगा। तो सबसे पहले 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ओके। 2 तिया 6 होता है और 6 का 4 गुना 24 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसके बराबर में कितना इतना दिया है, ओके, इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में हमको बताना क्या आएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ओके, थोड़ा सा ध्यान दें, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे जो स्टार का साइन है ना, इसकी जगह आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, ओके। मैं आपको बता रहा हूँ 264 है, ओके, इसमें हम भाग देंगे 2 से, तो कितने बार में जाएगा, यहाँ पे देखिए 132 बार में इसको काटेंगे तो हम 132 आया है। इससे हमको 6 कैसे मिलेगा, हम थोड़ा सा ध्यान दें। 132 में किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, 1 है, 3 है, 2 है। इन सभी को हम अलग अलग करके जोड़ दें तो कितना मिलेगा हमको 6 मिलेगा, 6 मिलेगा, ओके। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखें 870 है ना, इसमें भी हम स्टार की जगह भाग कर दें, ओके, और 3 से हम भाग दे दें, ओके, जो भी है यहाँ पे स्टार के बाद भी। तो हम यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 होगा, ओके, 3 9 27 होगा, और यहाँ पे 0 290 आएगा। इसको भी किन किन संख्याओं से मिलकर बनाइए, 2 9 0। इसको अलग अलग करके हम जोड़ दें तो कितना मिलेगा 11 मिला, यहाँ पे भी 11 मिला। इसी प्रकार इसका पूछा है ना, तो हम स्टार की जगह हम क्या करते हैं, भाग कर दें। 735 है, ओके, उसको हम किससे करना है, 5 से। स्टार के बाद क्या 5 है, हम यहाँ पे देंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 ही कम 5 होगा, बचेगा 2, 5 चौक 20 हो जाएगा, बचेगा 3, 5 7 35 हो जाएगा, ओके, 5 7 35 हो जाएगा। कितना मिलेगा 147। इसको भी अलग अलग करके हम जोड़ेंगे तो हम कितना मिलेगा, हमको यहाँ पे कितना मिलेगा 12 मिल जाएगा, ओके। अब 12 तो हमारे यहाँ ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, 12 दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें,
इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वैन आरेख बताना है। सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता, डॉक्टर। ओके, हमको पता है व्याख्याता किसको बोलते हैं, पहले आप ये जानिए व्याख्याता किसको बोलते हैं, लेक्चरर को। ओके, डॉक्टर, डॉक्टर किसको पता है, आपको पता है। सरकारी कर्मचारी क्या, ये दोनों ही होते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा किसका, मैं बनाऊंगा सर्कल एक सरकारी कर्मचारी का, दोनों होते हैं। ओके, दोनों होते हैं। इसमें से क्या डॉक्टर क्या रहते हैं, सरकारी कर्मचारी रहते हैं। ओके, लेकिन जो व्याख्याता, ओके, या व्याख्याता बोल सकते हैं, सरकारी कर्मचारी रहते हैं। लेकिन क्या कुछ डॉक्टर, ओके, कुछ डॉक्टर क्या व्याख्याता भी होते हैं। ओके, एक्सप्लेन मतलब कि लेक्चरर भी होते हैं, और कुछ डॉक्टर लेक्चरर और व्याख्याता दोनों होते हैं। ओके, इस प्रकार से आप इस प्रकार से बता सकते हो। और ये सरकारी कर्मचारी तो दोनों होते ही हैं, तो इसमें से देख लीजिए, जैसे कि इसमें से कुछ डॉक्टर सरकारी कर्मचारी भी है और कुछ क्या व्याख्याता भी है, इसलिए इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, टेलर है, टेलर के लिए हमने क्या किया है, ऐसा लिखा है, तो हमको बताना है कट को किस प्रकार से लिखेंगे। ओके, अगर हम इसकी कोडिंग करें, नंबरिंग करें, ओके, नंबरिंग मतलब टी कितने नंबर पे आता है, टी आता है 20 में। ओके, ए कितने नंबर पे आता है, ए आता है 1 में। आई कितने में आता है, आई आता है 9 में। एल कितने में आता है, 12 में। ओ कितने में आता है, 15 में। ओके, और आर कितने में आता है, 18 में। ये जहाँ पे दो दो संख्या, ओके, जहाँ पे दो दो संख्या, जैसे कि यहाँ पे दो संख्या है, हम ये करते हैं उन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे, ओके, दो संख्या वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, हम यहाँ पे करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, 1, 9, 2, 5, 8। ओके, इस प्रकार से मिला, ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हमें कट के लिए पूछा है ना, तो हम समझ लीजिए सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे। ओके, सी आता है 3 नंबर पे। यू कितने नंबर पे आता है, यू आता है 21 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। ओके, जहाँ पे दो संख्या है, ओके, दो संख्या वहाँ पे हम आपस में गुणा कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। ओके, 3 मिलेगा हमको, यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे 0, 320 हमारा क्या आंसर आ जाएगा कट के लिए। ओके, आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको बताना है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताना है। ओके, इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, बड़ी संख्या के नीचे की ओर में है, मतलब कि इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। ओके, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ किस प्रकार से लाएंगे। अगर हम ये है 11 है कि इसका हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दूँ, इन दोनों का सभी का स्क्वायर कर दूँ। ओके, 11 का स्क्वायर कर दूँ और 1 का भी स्क्वायर कर दिया, और इसको घटाना है। ओके, इस दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाना है। ओके, ये दूसरे से इसको घटाना है, स्क्वायर करके कितना मिलेगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा कितना, 120। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए 7 वाले में 7 का स्क्वायर कर दिया मैंने, इसमें से हम घटा देंगे इसमें को 2 के स्क्वायर को। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ओके, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 49 में से हम 4 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 45। यहाँ पे 45 दिया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर मैंने कर दिया, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाना है स्क्वायर करके। ओके, इसको मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया, 5 कितना होता है, सॉरी यहाँ पे क्यूब कर दिया मैंने, स्क्वायर करना मेरे को। 5 25 होगा, 25 में से 16 घटाएंगे। ओके, 25 में से सॉरी 9 घटाएंगे, 9 घटाएंगे कितना मिलेगा, 16। ओके, 16 मिलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। ओके, 16 क्या हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, हमने इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ध्यान दें। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मेटल है। ओके, मेटल को क्या लिख रहा है, इस प्रकार से। उसी प्रकार हमको बताना है प्लास्टिक को क्या लिखेंगे। ओके, इसमें नंबरिंग करने का कोई मैटर नहीं है। देखिए हम सीधा काउंट करेंगे किस प्रकार से लिखा है। हम देखेंगे मेटल में कुछ कितने लेटर हैं, हम देखेंगे 1 2 3 4 5। मेटल में कुल कितने लेटर है, 5। ओके, इसको कितना लिख रहा है, कंडीशन लिख रहा है ना, सॉरी कंडक्शन। इसमें कुल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कुल कितने लेटर है, 10। मतलब कि इसमें कितना दोगुना बढ़ा के लिखा है। ओके, दोगुना बढ़ा के लिखा है कंडक्शन। इसी प्रकार प्लास्टिक का पूछा है ना, प्लास्टिक का हम सारे नंबर सॉरी लेटर को काउंट करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर है, इसका भी हम दोगुना करके लिख देंगे। ओके, दोगुना करके लेटर लिख देंगे। हम देखेंगे, काउंट करेंगे किसमें 14 है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, इसमें कुल कितने लेटर हैं? 14। किसमें? पेट्रोकेमिकल में। ओके, इस प्रकार से हमारा आंसर ये आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे कुल नंबर काउंट किया और उसका दोगुना यहाँ पे इसको लिखा है। ओके, दुगने नंबर पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे हमको देखना है यहाँ पे अगली संख्या क्या आएगी श्रृंखला में। ओके, हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे। ओके, 2 दूनी 4 हुआ है। ओके, दोगुना। ओके, 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि फिर 4 का स्क्वायर कितना? 16। ओके, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16। ऊपर वाली संख्या को देखिए, फिर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। ओके, 256 हो जाएगा। ऊपर तो 256 आ जाएगा और एक ही ऑप्शन में ये। ओके, अब यहाँ पे देखिए नीचे भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर, तो 3 3 9 हो जाएगा। फिर स्क्वायर कर दूंगा, 9 9 81, और 81 के स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? इतना मिलेगा हमको कि 65 61। 65 61 मिलेगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन सा शब्द पहले आएगा। ओके, पहला आएगा, मतलब आप देखिए अभी समझ में जाएगा किस प्रकार से। सभी हम देखेंगे, यहाँ पे भी पी है पहले, यहाँ पे भी पी, यहाँ पे भी पी, यहाँ सब में कॉमन हो जाएगा। फिर सेकंड लेटर देखेंगे, ए यहाँ पे भी दिया है, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पी, ये सब में कॉमन होगा अभी तक। ओके, फिर तीसरा लेटर देखेंगे, आर यहाँ पे भी दिया है, आर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। जो 3 3 लेटर है सभी में क्या कॉमन है। ओके, यहाँ तक हम बता सकते हैं कि कौन सा लेटर हमारा, मतलब कि कौन सा अक्षर पहले आएगा, तो शब्द। ओके, तो हम देखेंगे चौथा लेटर देखेंगे, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी टी। हम देखेंगे 3 में क्या टी है और 1 में क्या एल है। अब हमको पता है पहले एल आता है कि टी आता है। हमको पता है कि एल पहले आता है, मतलब कि पहला ये हो जाएगा पहला। ओके, और हमसे पहले पूछा है कि पहला शब्द कौन सा आएगा, तो यही हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आपको इस प्रकार से देखना है। ओके, आशा करता हूँ कि इसमें आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे हमको बताना है वेन आरेख। ओके, जब कभी भी आपको वेन आरेख से क्वेश्चन पूछोगे, वेन डायग्राम से आपको करना क्या, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। ओके, 8 मकान पुल, इन सभी को आपस में देखना किस प्रकार से संबंध है। ओके, संबंधित है। हम देखेंगे कि मकान क्या, मकान में कुछ ईंटों का भी यूज होता है, पुल में भी कुल ईंट का यूज होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ईंट के लिए हम एक सर्कल बनाएंगे। ओके, एक सर्कल मैंने बनाया ईंट का। इसमें से क्या कुछ मकान के ईंट का बनाते हैं, ईंट लगते हैं मतलब मकान बनाने में। सारे के सारे मकान के ईंट से नहीं बनते। ओके, उसमें मतलब कि मकान में सारा यूज ईंट का रहता है और बाकी मटेरियल का भी यूज रहता है। और पुल में भी हम देखेंगे, पुल का मैंने एक सर्कल बनाया, तो पुल में भी कुछ ईंट का यूज होता है, सारे के सारे यूज ईंट का नहीं होता। ओके, इसलिए इसका वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। ओके, इस प्रकार से। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे आप देखें किस प्रकार से यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या किसी विशिष्ट कोड भाषा में इसको ऐसा लिखा है। ओके, इसको ऐसा लिखा है, तो हमको बताना है बैंड को किस प्रकार से लिखेंगे। हम थोड़ा सा ध्यान दें, आर को क्या लिख रहा है? एस। आर के बाद क्या आता है? एस। आर के बाद एस आता है। ई को क्या लिख रहा है? डी। ई से पहले क्या आता है? डी आता है। ओके, फिर हम देखेंगे एस के बाद क्या आता है? टी आता है। ओके, फिर टी से पहले क्या आता है? एस आता है। ओके, ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। और डी से पहले क्या आता है? सी आता है। मतलब कि पहले क्या कर रहा है, पहले लेटर को बाद वाला लिख रहा है। ओके, बाद वाला फिर दूसरे वाले को पहले, मतलब कि बाद वाला फिर पहला वाला, बाद वाला फिर पहला वाला, ऐसा करके लिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, पी के बाद क्या आता है? पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है। ओके, फिर ओ से पहले क्या आता है? एन। ओके, आई के बाद क्या आता है? जे आता है। एन से पहले क्या आता है? एम। टी के बाद क्या आता है? यू आता है। एस से पहले क्या आता है? आर। ओके, आशा करता हूँ कि पहले क्या कर रहा है, पहले बाद वाला लिख रहा है। ओके, पहले वाले में, फिर उसके बाद में क्या लिख रहा है? पहले वाला। ओके, इस प्रकार से। इसी प्रकार बी से पहले, बी के बाद क्या आता है? बी के बाद क्या आता है? सी। फिर ए से पहले क्या आता है? ए से पहले आप सोचोगे कि ए तो पहले लेटर है, लेकिन हम इससे और पीछे चल जाएंगे। ए से पहले क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ओके, फिर एन है, एन के बाद क्या आएगा? एन के बाद आएगा ओ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एन से पहले क्या लिखेंगे फिर? ओके, एन से पहले क्या लिखेंगे? एन से पहले क्या आ जाएगा? एम। ओके, एम आ जाएगा। ओके, फिर ई है, ई के बाद क्या आएगा? ई के बाद आएगा एफ। फिर डी से पहले क्या आएगा? सी।
ओके, CZOMFC। ओके, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।